विश्वास रखिए कि जीत सत्य की होगी ही। हम लोग परेशान जरूर हो सकते हैं, लेकिन जो बन रहा है, रंग रूप जो बन रहा है, जो सामने बातें आ रही है, लोग जो आगे आ रहे हैं, वह उन सबसे लगता है कि हम लोगों को समाधान निश्चित रूप से होगा। माननीय जो भी सांसद हमारे सुदामा प्रसाद जी आरा से जो आ रहे हैं, वह हम लोगों के साथ एकदम बढ़ चढ़ करके शुरू से ही हम लोगों को प्रेरणा का काम कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि और भी जो भी माननीय सांसद हैं वह हम लोगों का साथ दें। और अगर हम लोगों के बीच कुछ ऐसे लोग हैं कि सांसद तक पहुंच सकते हैं, तो उनको आप लोग इस परिप्रेक्ष्य में लाने का कोशिश कीजिए, जिससे कि आगे का कार्यक्रम और बढ़िया से चल सके और हम लोग आगे बढ़ सके। बहुत लोग हैं मेरे साथ में। मैं साथियों से सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हिम्मत नहीं हारिए। लीगल और अनशन दोनों चीज से आगे बढ़ा जाएगा और हम लोगों की जीत अवश्य होगी, किसी भी शर्त पर होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद। जोरदार ताली एक बार स्वागत कीजिए प्लीज। भारत वंदे मातरम। दोस्तों, नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं, और अगर आप लोगों के बीच में और इस मंच पे उपस्थित हुआ हूं, तो मैं चाहूंगा हमारे छोटे भाई नरेंद्र कुशवाहा जी के लिए एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए। और इनका प्रयास ही रहा, और लगातार हमारी और कुशवाहा सर की लगातार बात भी होती रही। लेकिन जब मैंने कहा था जब आप मुझे आमंत्रित करोगे हम आपके साथ खड़े हैं। और एक चीज तय है, इन्होंने और वर्तमान में जो सरकार है उसे ये तय है, सारे लोग अगर मिल गए, एकजुट हो गए, तो झुका देंगे और भुगतान भी ले लेंगे। कहते हैं स्थिति इनकी ये है, अरे कली को बेच देंगे, कली को बेच देंगे, कुसुम को बेच देंगे, धरा को बेच देंगे, गंगन को बेच देंगे। अगर आप भी न जागे मेरे देश के निवेशक, तो ये सरकार मेरे वतन को बेच देंगे, वतन को बेच देंगे, वतन को। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 1000 करोड़ रुपया अगर इनके पास में फ्रीज है, पड़ा हुआ है, अगर इनके पास एमबी वैली का 65,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, मतलब आपको अलग से कहीं नहीं जाना है। जो पैसा है वही आपको वसूल कर करके देने का काम कर रहा है। और हम लोग तो केवल एक ही बात कहने के लिए आए, इस देश में एक कानून चलना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आकर के लोग किसी के ऊपर भी अचानक कोई हमला कर दे। आपने देखा रामजीलाल सुमन के साथ में अभी क्या हुआ है ना, आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा। पूरे देश के अंदर जहां चाहे बुलडोजर लेके जिसका मकान तोड़ देते। तो अगर हिम्मत है अमित शाह और हिम्मत है नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना करते हो, तो चले जाओ सहारा वाले की बिल्डिंगें तोड़ दो। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो। अरे गरीब को सताने का काम तो कोई भी कर लेता है। कहां योगी का बुलडोजर, कहां है? बहुत बड़ा 30 मार्का बनता है योगी। तो भाई तू चला देना बुलडोजर, गरीबों पे चलाएगा, मुसलमानों पे चलाएगा, छोटे लोगों पे चलाएगा, जो आंदोलन करेगा उसके ऊपर चलाएगा। लेकिन तेरी दम और औकात इस सहारा वाले के ऊपर चलाने की नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि तू दबा हुआ है, क्योंकि तू डरा हुआ है। और केवल उतना मामला नहीं है, ये मामला केवल डरने का और घबराने का नहीं है, ये मामला हिस्सा बांट का है। माल खाते हैं, पैसा खाते हैं, चुनाव के लिए फंड लेने का काम करते हैं। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, इस देश में अगर राजनीतिक पार्टियों के ऊपर अगर आरटीआई लागू हो जाए तो पता चल जाएगा कि सहारा वाले ने कितना पैसा भारतीय जनता पार्टी को दिया, कितने पैसे का बॉन्ड खरीदने का काम किया। तो मेरा कहना यह है, आखिरी बात कह रहा हूं, आप लोग जब यहां पर लड़ने के लिए आते हो तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, लेकिन ये अपनी लड़ाई नहीं। संरक्षण में तो केवल आप अपने आप को नहीं बचा रहे, आप केवल अपना हक वापस नहीं मांग रहे,
आप उन सब कंपनियों के जो पीड़ित लोग हैं, मेरे पास भी बहुत पीड़ित आते हैं, मेरे यहाँ मुल्ताई में अलग अलग कंपनियों के लोग पैसा लेकर के कोई डबल करेगा, ट्रिपल करेगा, लेकर के चले गए और वो ढूंढ रहे हैं, FIR हो गई है लेकिन कुछ नहीं हुआ है। तो मेरा कहना केवल एक ही है, आत्मविश्वास रखिए, आप सच के साथ में है। और एक ही नारा लेकर के चले थे, आप लगाइए कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। अगर हम अंग्रेजों से लड़के जीत सकते हैं तो इन लोगों से को तो हमने ही पैदा किया है। ये जो विधायक और सांसद हम ही पैदा करते हैं, तो जिसको पैदा नहीं किया जब उसको हरा दिया। अंग्रेजों को जो कहते थे कि सूरज नहीं डूबता कहीं तक, वहां पर लंबा राज था। तो केवल मैं एक नारा, इंकलाब जिंदाबाद, सहारा को संरक्षण देने वाले अमित शाह मुर्दाबाद, लूट बंद करना होगी, हमारा पैसा वापस दिलाना होगा, दिलाना होगा। अपना हक लेके रहेंगे, आवाज दो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।